हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उस टॉपिक का नाम है यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर क्या होता है पहले इसके बारे में आपको समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, इसको कहते हैं रूप परिवर्तन, अर्थात सेंटेंस का रूप बदलना। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस और प्लस फॉर्मेशन, जिसमें ट्रांस का अर्थ होता है चेंज करना और फॉर्मेशन का अर्थ होता है रूप। तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन, और इसका अर्थ होता है रूप बदलना। तो सेंटेंस का रूप क्या होता है? सेंटेंस के रूप का तात्पर्य उसकी सुंदरता से नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। इस प्रकार से सेंटेंस का आपको फॉर्म देखना होता है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, किस रूप में है, और एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज करना होता है, बदलना होता है। तो जो मेन बात होती है, देखिए एक चैप्टर होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का अर्थ भी बदलना होता है। कन्वर्जन शब्द कन्वर्ट से बना हुआ है, और कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का अर्थ होता है बदलना, अर्थात दोनों में सेंटेंसेस को बदला जाता है। दोनों में डिफरेंस यह होता है कि कन्वर्जन चैप्टर के अंतर्गत जब एक सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो सेंटेंस का रूप भी चेंज होता है, और उसका जो मीनिंग है, सेंस है, वह सेंस भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है ही इज अ गुड बॉय। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, दोनों को परिवर्तन करना कहते हैं। दोनों में सेंटेंस को बदला जाता है, कन्वर्जन के अंतर्गत भी और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी। लेकिन दोनों चैप्टर्स के अंतर्गत जो सेंटेंस का परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में क्या अंतर होता है, इसको आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझना है। जैसे इसको नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो एक इसका नेगेटिव बनेगा कन्वर्जन के अंतर्गत और एक इसका नेगेटिव बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो कन्वर्जन के अंतर्गत जो इसका नेगेटिव बनेगा तो उसमें इसका रूप भी चेंज होगा, फॉर्म भी चेंज होगा, और इसका जो मीनिंग है वह मीनिंग भी बदल जाएगा, सेंस भी बदल जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब इसको चेंज किया जाएगा तो केवल इसका जो है वो रूप बदलेगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो चेंज नहीं होगा। बस यही अंतर होता है कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। अब देखिए इसका कन्वर्जन करना, पहले मैं इसका कन्वर्जन बता रहा हूं, तो होगा ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब इसमें नॉट शब्द का यूज हो गया, तो ये सेंटेंस का जो फॉर्म है, इसका फॉर्म हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव, और इसका सेंस भी बदल गया, वह एक अच्छा लड़का है, इसका अर्थ हो गया वह एक अच्छा लड़का नहीं है, अर्थात सेंस भी निगेटिव हो गया और फॉर्म भी निगेटिव हो गया। ये हुआ, ये चेंजिंग जो हुई ये हुई कन्वर्जन के अंतर्गत। ये कन्वर्जन चैप्टर के अंतर्गत ये बदला गया, निगेटिव बनाया गया। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर निगेटिव बनाना हो तो ये लिखा जाएगा ही इज नॉट अ बैड बॉय। तो इसका देखिए यहां पर फॉर्म तो नेगेटिव हो गया, नॉट के लगने से इसमें नॉट वर्ड का यूज कर दिया गया, तो ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो गया। लेकिन इसका अर्थ देखिए क्या है, वह एक बुरा लड़का नहीं है। तो बुरा लड़का नहीं है तो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यहां पर देखिए इसका फॉर्म तो चेंज हो गया, लेकिन इसका जो मीनिंग था, जो सेंस था,
उस सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मीनिंग वही है जो इसका मीनिंग था, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बुरा लड़का नहीं है, अर्थात अच्छा है। तो इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम है। इसका फॉर्म अफर्मेटिव था और इसका फॉर्म कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये जो चेंजिंग हुई है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हुई है, ये चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हुई है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में सेंटेंसेस को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, कन्वर्जन में सेंटेंस का फॉर्म और उसका मीनिंग दोनों बदलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में केवल फॉर्म चेंज होता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आज आपको समझना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, लेकिन उसके मीनिंग में, उसके सेंस में कोई परिवर्तन ना हो। इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो आपको देखना है। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ग्रामर into other form but without changing its sense is called transformation। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ग्रामर, एक वाक्य को व्याकरण के एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, बट विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, लेकिन बिना इसके सेंस को, बिना इसके अर्थ को बदले हुए, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू को प्रयोग करना सेंटेंस में और सेंटेंस से एडवर्ब टू को हटाना। ये पहला टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसको बहुत ही ठीक से समझना है। देखिए ये TOO पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब होता है और TOO ये प्रीपोजिशन होता है। ये TOO ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है और TOO ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर जिस टू को हटाने या जिस टू को यूज करने की बात की जा रही है वो ये एडवर्ब टू है। ये TOO एडवर्ब टू को सेंटेंस से हटाना है और सेंटेंस में इसका यूज करना है। तो देखिए ये जो TOO एडवर्ब है, इसके बाद में कौन सा वर्ड होगा, इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी। सेंटेंस में इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब टू दिया होता है वे सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू होगा लेकिन उसके बाद में इन्फिनेटिव नहीं दिया होगा, और दूसरा सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब टू होगा और उसके बाद में इन्फिनेटिव भी दिया होता है। अब आपको ये देखना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है, तब तो आप उसमें देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि इन्फिनेटिव इसमें दिया है या नहीं दिया है। इस बात को फिर से समझ लीजिए। जिस सेंटेंस से आपको टू को रिमूव करना है, पहले मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब टू को रिमूव करने के रूल्स। तो जिस सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया होता है वो सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस होता है जिसमें एडवर्ब टू एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले दिया होता है लेकिन उसके बाद में इन्फिनेटिव नहीं होता है, और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू दिया होता है और उसके बाद में इन्फिनेटिव भी दिया होता है। अब यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि इन्फिनेटिव दिया है या नहीं दिया है। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है।
इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो इसको मैं जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। यहां पर फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और ये जो प्रीपोजिशन टू होता है, टू के बाद, प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या टू प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, या प्रीपोजिशन टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब दिया हो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, या प्रीपोजिशन टू के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब दिया हो, या प्रीपोजिशन टू के बाद हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब दिया हो, ये सभी इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। इसका मतलब अलग अलग इनके नाम होंगे। ये टू के बाद मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसको सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं इन एक्टिव वॉइस। जैसे लिखा हुआ है इसके एग्जांपल्स, टू कॉल। तो टू कॉल देखिए प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टू कॉल। तो ये टू कॉल क्या कहा जाएगा? ये सिंपल इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। अगर ये लिख दिया जाए टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, तो ये प्रीपोजिशन टू के बाद बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इसको कहा जाएगा सिंपल इन्फिनिटिव इन पैसिव वॉइस। इसी तरह से टू हैव सीन, ये प्रीपोजिशन टू के बाद हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है टू हैव सीन, तो ये कहा जाएगा परफेक्ट इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं टू हैव बीन सीन, ये आपका है परफेक्ट इन्फिनिटिव इनटू पैसिव वॉइस। तो फिर से समझ लीजिए, ये है सिंपल इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस और ये है सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस, ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस और ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव इनटू पैसिव वॉइस। इस तरह से आप ये पहचानेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब टू एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले दिया है, इसके बाद में इन्फिनिटिव दिया है या नहीं दिया है। इस आधार पर आप पहचान लेंगे कि इन्फिनिटिव उसमें दिया है तो कौन सा है, सिंपल है एक्टिव वॉइस में, या सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में है, या परफेक्ट इन्फिनिटिव है, या परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में है, या पैसिव वॉइस में है। इस आधार पर आप इसको पहचानेंगे। तो पहले आपको देखना है ऐसा सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू दिया हो लेकिन उसके बाद में इन्फिनिटिव ना दिया हो, कोई भी इन्फिनिटिव, इनमें से कोई भी इन्फिनिटिव ना दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस से एडवर्ब टू को आप किस प्रकार से रिमूव करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे, और हटाने के बाद उसके स्थान पर या उस सेंटेंस में कहां पर कौन सा वर्ड आप जोड़ेंगे, इस बात को पहले समझना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, पहले नियम के अनुसार आपको उन सेंटेंसेस के बारे में समझना है जिन सेंटेंसेज में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू दिया होगा लेकिन उसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं दिया होगा, तो कैसे आप टू को रिमूव करोगे उस सेंटेंस से, इसको देखना है। ऐसी कंडीशन में जो एडवर्ब टू होता है इसको हटाने के बाद, इसको हटा करके और इसके स्थान पर ही लिखा जाता है ओवर या एक्सट्रीमली। और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद अगर आप ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग ना करें, इनफ का यूज करना चाहें, तो इनफ का यूज आपको करना है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद में। और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट,
देखिए ये दोनों जो एडवर्ब टू होगा तो एडवर्ब टू के स्थान पर ही ओवर लिख सकते हैं या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों में से जो भी आप यूज करेंगे तो ऑन द प्लेस ऑफ एडवर्ब टू के स्थान पर ही इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। टू को हटा देंगे। इनफ का यूज करना चाहें तो जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद में इनफ का यूज कर सकते हैं। और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना चाहते हैं तो इन द एंड ऑफ सेंटेंस यूज करेंगे किसका, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उस सेंटेंस में टू को रिमूव करने का ये रूल बताया मैंने है जिसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू दिया होगा लेकिन उसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वॉज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। इस एग्जाम्पल में देखिए ईगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और इसके पहले एडवर्ब टू का यूज किया गया है, लेकिन इसके बाद में देखिए इन्फिनिटिव कोई भी नहीं आया है इसमें, ना तो सिंपल इन्फिनिटिव है एक्टिव पैसिव में किसी में, और ना ही परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज किया गया है एक्टिव और पैसिव किसी भी रूप में। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसमें जब आप टू को रिमूव करेंगे, टू को हटाएंगे, तो इस एडवर्ब टू को हटा करके इसके स्थान पर ही ओवर और एक्सट्रीमली का यूज कर सकते हैं। अगर ओवर और एक्सट्रीमली का यूज नहीं करना चाहते हैं, इस टू को हटा करके इसके बदले में इनफ का यूज करना चाहते हैं तो इनफ का यूज किया जाएगा ईगर के तुरंत बाद में। ये लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के तुरंत बाद में। और यदि इसके बदले में आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना चाहते हैं तो पूरा सेंटेंस टू को छोड़ करके लिख लीजिए और इसके बाद में लास्ट में जोड़ दीजिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसको किसी तरह भी बना सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं शी वाज ओवर ईगर, या शी वाज एक्सट्रीमली ईगर, या शी वाज ईगर इनफ फॉर हर रिजल्ट, या शी वाज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें से किसी का भी यूज करके आप इसको बदल सकते हैं, इसमें से टू को रिमूव कर सकते हैं। एक सेंटेंस इससे रिलेटेड आता है करेक्शन करने के लिए, इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और उसको करेक्ट कैसे किया जाता है इसको समझ लेना है। पेपर में जो इनफ वर्ड है तो इनफ वर्ड ये दिया होता है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले। जब करेक्ट करेंगे आप तो उसको लिखना होता है आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद में लिखना होता है। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। ये फर्स्ट ईयर अर्थात जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोनों को इसको ठीक से समझना है, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज इनफ रिच इन माई विलेज। और इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करना है। इट मीन्स ये सेंटेंस किसी न किसी रूप में ग्रामर के किसी रूल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। तो इसमें देखिए जो इनफ वर्ड आया है, ये इनफ वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, रिच एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले लिखा है। और इसका यूज हमेशा अभी जो मैंने बताया है रिमूव टू करते समय, तो इनफ का यूज कहाँ पर बताया गया है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद में। तो इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये इनफ वर्ड यहाँ से लेकर के इसके बाद लिख देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही इज रिच
इनफ इन माई विलेज। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। ये करेक्ट करने के लिए सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो पहले प्रकार के मैंने सेंटेंसेज आपको बता दिए, कैसे आप टू को रिमूव करोगे, एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करोगे उन सेंटेंसेज से जिन सेंटेंसेज में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू का यूज किया गया होगा लेकिन बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको उन सेंटेंसेज को समझना है जिन सेंटेंसेज में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू का यूज किया गया होगा और उसके बाद में इन्फिनेटिव भी दिया होगा। वह सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस के रूप में भी हो सकता है। उन सेंटेंसेज को आपको समझना है कि उन सेंटेंसेज में से किस प्रकार से एडवर्ब टू को रिमूव करना है। और ऐसे सेंटेंसेस से जब एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। जब ऐसे सेंटेंसेस से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है जिन सेंटेंसेज में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू और उसके बाद में इन्फिनेटिव भी दिया होता है, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये रूल नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। यदि सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में देखिए ये जो एडवर्ब टू है ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ओल्ड से पहले यूज किया गया है। इसके बाद में प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू टीच भी लिखा है। तो ये टू टीच क्या है यहाँ पर, ये टू टीच जो लिखा हुआ है ये सिंपल इन्फिनेटिव इनटू एक्टिव वॉइस, सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस के रूप में लिखा हुआ है, अर्थात इन्फिनेटिव बाद में दिया है। जब इन्फिनेटिव बाद में दिया होता है तो इस प्रकार के सेंटेंस से जब एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है तो ऐसा सेंटेंस ये चेंज हो जाता है निगेटिव फॉर्म में भी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी और रिमूव टू भी हो जाता है। अर्थात इसके सामने, ऐसे सेंटेंस के सामने इनमें से कोई ना कोई डायरेक्शन में चेंजिंग करने के लिए दिया होगा, या तो उसको नेगेटिव बनाना लिखा होगा, या लिखा होगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, और या लिखा होगा रिमूव टू। इन तीन में से कोई भी डायरेक्शन में आपको दिया हो सकता है, नेगेटिव बनाने के लिए भी, या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, या रिमूव टू सीधे सीधे लिखा हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंस से जब टू को हटाया जाएगा, एडवर्ब टू को रिमूव किया जाएगा, तो ये सेंटेंस निगेटिव भी बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा। निगेटिव बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको बदलने के लिए किसी अदर रूल का यूज नहीं करना है। केवल ऐसे सेंटेंस से आपको एडवर्ब टू को रिमूव कर देना है। एडवर्ब टू के रिमूव करते ही ऐसा सेंटेंस निगेटिव फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जो इस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं उनमें से टू को कैसे रिमूव किया जाएगा, इसके बारे में आपको समझना है। तो देखिए इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर, ये लिविंग सब्जेक्ट है, और इसमें जो इन्फिनेटिव यहाँ पर दिया हुआ है वो सिंपल इन्फिनेटिव है इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के रूप में। तो इसको, इसमें से टू को हटाने के लिए इस एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखा जाता है और इस प्रीपोजिशन टू के स्थान पर आपको दैट लिखना है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस टू को हटाकर हालांकि दैट कंजक्शन से जोड़ा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए आप इस टू के स्थान पर दैट और इस टू के स्थान पर सो लिखेंगे। ये केवल याद करने के लिए मैंने बताया है। ये टू दैट में चेंज नहीं होना है, टू को यहाँ से हटा देना है और दैट से जोड़ना है, लेकिन मैंने याद रखने के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर दैट लिखना है। ये मत समझ लेना कि टू को दैट में चेंज किया गया है। इस टू को, एडवर्ब टू को तो सो में चेंज किया गया है, लेकिन इस प्रीपोजिशन टू को दैट में चेंज नहीं किया गया है, बल्कि ये याद रखने के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पर दैट को लिख देना है। तो इसको इस तरह से उतारेंगे, ये हो जाएगा
द टीचर इज, यहां पर हो जाएगा सो ओल्ड। फिर इस टू को हटा देंगे, दैट से जोड़ा जाएगा। ये दैट यहां पर कंजक्शन है। अब देखना है आपको इसके बाद में यहां जो सब्जेक्ट लिखा होगा स्टार्टिंग में, वही सब्जेक्ट दैट के बाद आपको लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये नाउन है तो नाउन यहां नहीं लिखना है, नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज करना है। तो टीचर कॉमन जेंडर होता है और टीचर के लिए आप जो है वो ही का भी यूज कर सकते हैं और शी का भी यूज कर सकते हैं। तो ही अथवा शी में से किसी एक प्रोनाउन का यूज कर देंगे। इसके बाद में टेंस देखना होता है कि पहला जो सेंटेंस है वह किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होता है तो दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको कैन नॉट का यूज करना है अगर ये पहला वाला प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है। और यदि ये पहला वाला पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का यूज करना होता है। तो इसमें इज का यूज किया गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में होने के कारण आप यहां पर यूज करेंगे कैन नॉट का। और फिर ये टू तो हटा ही दिया गया, अब जो शेष बचता है पार्ट इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीच प्रॉपरली। पुनः इसको समझने की आवश्यकता है, ध्यान दें। सबसे पहला काम करना है आपको इस एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखना है और ये प्रीपोजिशन टू हटा करके यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट से जोड़ा जाएगा। तो दैट लिखने के बाद जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिया होगा उसी सब्जेक्ट को दैट के बाद लिखना है। अगर वह नाउन है तो उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज होगा उस प्रोनाउन को लिखना है। इसके बाद में आपको टेंस देखना है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कैन नॉट का यूज करना है, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करना है। और इसके बाद जो शेष पार्ट होगा उसको जोड़ देना है। ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है जिसमें से टू को हटा करके लिखा गया, रिमूव टू करके लिखा गया, तो ये निगेटिव भी बन गया क्योंकि इसमें इधर नॉट का यूज हो गया और ये दैट से जुड़ गया। दो सेंटेंसेज हो गए, एक द टीचर इज सोल्ड और दूसरा ही आर सी कैन नॉट टीच प्रॉपरली, ये कॉम्प्लेक्स भी बन गया। तो ये ध्यान रखना है। ये सेंटेंस प्रायः बोर्ड पेपर्स में भी पूछा गया, इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे गए हैं। और निगेटिव और कॉम्प्लेक्स बनाना मोस्टली पूछा जाता है, रिमूव टू भी करना लिखा हो सकता है। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है द लायन was too weak to hunt wild animals। इसमें भी देखिए ये वीक यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब टू का यूज किया गया और इधर जो है प्रीपोजिशन टू के बाद हंट मेन वर्ब, शिकार करना। हंट ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रीपोजिशन टू के बाद में लिखा है, इसलिए कौन सा इन्फिनेटिव कहा जाएगा, ये सिंपल इन्फिनेटिव इनटू एक्टिव वॉइस है। तो ये सिंपल इन्फिनेटिव इनटू एक्टिव वॉइस लिखा है और इधर ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू भी दिया हुआ है। तो इसको भी जब ऐसे सेंटेंस को आप जो है चेंज करेंगे, इसमें से टू को हटाएंगे, एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, तो इसी प्रकार से बदलेंगे तो हो जाएगा द लायन वाज, इस एडवर्ब टू के स्थान पर लिखना है सो वीक, ये प्रीपोजिशन टू हटा देना है, यहाँ पर दैट से जोड़ा जाएगा दैट। अब देखिए दैट के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया है लायन, तो ये नाउन है, इसके बदले में प्रोनाउन यहाँ पर लिखेंगे ही हो जाएगा। अब ही के बाद आपको कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो पहला वाला जो सेंटेंस लिखा उसका टेंस देखेंगे, इसका टेंस इसमें वाज का प्रयोग किया गया है, इसलिए पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुड नॉट। अब ये जोड़ देंगे हंट वाइल्ड एनिमल्स, हंट वाइल्ड एनिमल्स। ये सेंटेंस आपका
निगेटिव बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया और इसमें से 2 को भी हटा दिया गया, अर्थात 2 को भी रिमूव कर दिया गया। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, इन दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग सब्जेक्ट्स हैं, अर्थात सजीव कर्ता हैं। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग हो, अर्थात निर्जीव कर्ता हो, तो उसको कैसे बदलते हैं, कैसे उसमें से 2 को हटाया जाता है, इसको देखना है। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, इन दोनों के जो सब्जेक्ट्स थे, ये दोनों के सब्जेक्ट्स कैसे हैं, ये लिविंग सब्जेक्ट्स थे। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट टीचर था और दूसरे का द लायन था। अब जैसे लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है आपका दिस क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट लिविंग नहीं है, ये निर्जीव सब्जेक्ट है। शेष उसी प्रकार से एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब टू दिया है और इसके बाद में प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात सिंपल इन्फिनेटिव दिया है इन एक्टिव वॉइस। बाकी चीज़ें उसी प्रकार से हैं, केवल इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है, अर्थात सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो इसको देखिए कैसे बदलेंगे, कैसे इसमें से रिमूव करेंगे 2 को, एडवर्ब 2 को। ये हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज, उसी प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सो हार्ड, फिर ये 2 हटा करके यहाँ पर कंजक्शन लिखा जाएगा दैट। अब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब यहाँ सब्जेक्ट आपका निर्जीव होगा, यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव जो एक्टिव वॉइस के रूप में दिया होगा उसको आपको पैसिव वॉइस के रूप में चेंज कर देना है। तो दैट के बाद उसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट लिखना है। दिस क्वेश्चन के बदले में ये नाउन है, प्रोनाउन यूज होगा इट। पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज करेंगे। इसको आपको पैसिव वॉइस में बदल देना है। जो सिंपल इन्फिनेटिव इनटू एक्टिव वॉइस दिया होगा दैट विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यदि पहले से ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में ही दिया होता तो वैसे ही लिख दिया जाता, यदि एक्टिव वॉइस के रूप में दिया होता तो पैसिव वॉइस में बदलना होता है। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए जिसमें पहले से ही पैसिव वॉइस में दिया हो, जैसे लिखा हुआ है द बैग इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। इसमें ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया और ये दोनों में समानता क्या है, इसका सब्जेक्ट भी नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव था और इसका सब्जेक्ट भी निर्जीव है। इसमें सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस के रूप में दिया था और इसमें पैसिव वॉइस के रूप में दिया है। तो जब एक्टिव वॉइस के रूप में दिया होता तो उसको पैसिव बनाना होता है और जब पैसिव वॉइस के रूप में दिया होगा तो उसको सेम टू सेम आपको वैसे ही लिख देना है। उसको आपको एक्टिव में नहीं चेंज करना है, क्योंकि एक्टिव में होता है तो पैसिव बनाया जाता है, पहले से ही पैसिव वॉइस में लिखा तो वैसे ही जोड़ देंगे। तो इसको जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा द बैग इज सो हैवी दैट, बैग के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इट। पहला प्रेजेंट को बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस को, तो हो जाएगा कैन नॉट और ये बी लिफ्टेड ही लिख देंगे, बी लिफ्टेड। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को जो है वो चेंज करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल शेष रह गया है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको ठीक से समझना है और समझने के बाद जो आपके पास ग्रामर की बुक होगी उसमें एक्सरसाइज दी है और उसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस आपकी समझ में नहीं आएंगे, जो आप उनको नहीं बना पाएंगे, उनको पूछना है आपको, उसको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। थैंक्स।